हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। वैसे तो आपके बुक में 14 से 15 टाइप के प्रॉपर्टीज जो है वो दिए हुए हैं, तो उन सारे चीजों को एक ही वीडियो में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इस नोट्स को जो है वो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को केवल यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज जो है वो बताऊंगी। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो है वो आपको बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल में जाकर के उसे चेक जरूर करेंगे जब भी बनेगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 में हम 5 प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका फिजिकल स्टेट और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। सेकंड में हम देखेंगे परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। थर्ड में हम देखेंगे गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ में देखेंगे क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और 5वें नंबर में हम देखेंगे परमाणविक आयतन एवं घनत्व, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एक चीज और गाइस, एक एक चीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं, इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, मतलब फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें कहा जा रहा है कि मरकरी को छोड़कर सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ठोस, कठोर तथा भारी होते हैं। जैसे कि पता है कि जो Hg होता है, मरकरी होता है, वो उतना हार्ड नहीं होता है, ना ही कठोर होता है, ना ही भारी होता है, ना ही ठोस होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपवाद है, मीन्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मरकरी Hg जो कि ठोस नहीं होती है, बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कठोर होते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर जो है वो पाई जाती है। मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक जो है वो पाई जाती है, जिसे मेटेलिक लस्टर जो है वो कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ये सारे जो है वो थ्योरी टाइप से गई, जो समझाने वाला रहेगा उसे मैं आगे जो है वो जरूर समझाऊंगी, बस आपको यहाँ पे थ्योरी टाइप से ही है सारे चीज, ठीक है। संक्रमण धातु, मतलब ट्रांजिशन मेटल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कैसे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। मतलब जैसे कोई भी मेटल है उसमें एक विशेष प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें विशेष प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, जिसे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कहा जाता है। मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें आसानी से करंट सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। मतलब जो करंट होते हैं उसके जो है ये सुचालक होते हैं। तो ये है इसका धात्विक गुण और फिजिकल स्टेट। तो हम लोगों ने इसमें ये जाना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हार्ड मेटल होते हैं, इनमें मेटल जो चमक है वो पाया जाता है, और ये जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो 4 पॉइंट भी आप लिखते हो तो काफी है। सेकंड प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा है कि क्या होता है एटॉमिक रेडी। फिर भी अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से बताती हूँ। जैसे कि कोई भी एटम है, तो इस एटम के बीच वाला जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, तो उस इलेक्ट्रॉन से लेकर के इस न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है उसे रेडी कहा जाता है, मीन्स त्रिज्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या इसे जो है वो कहा जाता है। तो अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, परमाणु की त्रिज्या का मान जो है वो कम होने लगता है, मतलब जो एटॉमिक रेडी है वो कम होने लगता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखा रही हूँ। ये मैंने डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को इस पेपर में जो है वो लिखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट यूनिट की तैयारी कर रहे हो तो आप जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे ऐसा लिख के जो है वो चिपका दीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप इसे सामने अपने आंखों के सामने रखिए, क्योंकि देखिए हम जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट बार बार जो है वो यूज होंगे, और बार बार हमें एटॉमिक नंबर को जो है वो जानना जरूरी है। इसलिए आप भी इस टाइप से जो है वो कुछ बना सकते हो गाइस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल, निकिल, कॉपर, जिंक। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाता है, जैसे कि 21, 22, 23, 24, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, इस एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडी है, मतलब परमाणुविक त्रिज्या है, उसका मान जो है वो कम होता चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो क्वेश्चन है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसमें जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मतलब एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडी का मान जो है वो कम क्यों होता है, मतलब त्रिज्या का मान कम क्यों होता है उस एलिमेंट का। तो इसका आंसर यहाँ पे हम कारण देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है वैसे एटॉमिक रेडी जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। तो इसका रीजन क्या है? कारण ये है, नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है, जिससे त्रिज्या जो है वो कम हो जाए। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इसका जो है वो बढ़ते जाएगा, मतलब नाभिकीय आवेश। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं, उन्हें वो तेजी से अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित होकर के इस न्यूक्लियस की तरफ आने लगते हैं, जिससे जो एटम है उसका साइज जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और कहने का मतलब है कि ये जो रेडी है आपका, जो त्रिज्या है, वो भी जो है वो कम हो जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है एलिमेंट का, तो इसका त्रिज्या का मान जो है वो कम क्यों होता है, तो इसका आंसर आप ये जो है वो लिख सकते हो। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक के बढ़ने से आयनिक रेडी भी घटती है, मतलब जो आयनिक त्रिज्या है वो भी जो है वो घट जाता है। ये हुआ आपका गाइस। देन थर्ड हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं गलनांक। गलनांक मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब उसे गलाते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी एलिमेंट मेटल होते हैं। अब देखो, जैसे कि कोई भी मेटल है, अगर आप कोई भी मेटल को गलाओगे, मतलब उसे जब मेल्ट करोगे, तो उसे जो है वो मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटल का जो है वो बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रायः 1000 सेल्सियस से अधिक ताप पर मेल्ट प्रारंभ करते हैं। मतलब इसमें देख लीजिए आप क्या कहा जा रहा है, 1000 सेल्सियस अगर हम यहाँ पे देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ही ये जो है वो मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का आपका होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। आगे हम इसे पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है Zn, Cd एवं Hg के गलनांकों के कम पाए जाने का कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना तथा धात्विक बंध बनाने में डी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, बट कुछ अपवाद एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि काफी जल्दी गल जाते हैं, मतलब जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि डी कोष का पूर्ण होना, मतलब जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें कम्प्लीटली, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा होता है। इस कारण ऐसा होता है कि ये जो है वो जल्दी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हो जाता है। तो अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है इस प्रकार से कि इनका गलनांक कम क्यों होता है, तो ये आंसर आप जो है वो लिख सकते। पॉइंट देखते हैं क्वथनांक, जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें मेटल पाए जाते हैं, और अगर हम मेटल को बॉईल करें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, मतलब इसे बॉईल करने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होगी। तो कहा जा रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके एटम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्योंकि मेटल होते हैं, इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और इन बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाना, ब्रेक कर पाना काफी मुश्किल होता है। इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे रिहीनियम का बॉइलिंग पॉइंट 5687 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। अब देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसे जो है वो बॉईल करने के लिए, मेटल को बॉईल। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परमाणविक आयतन एवं घनत्व, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का परमाणु क्रमांक इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा जो एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमें पता है कि परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो कम हो जाता है, मतलब जो उसका एटॉमिक रेडी है
वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, मतलब परमाणु का साइज आप कहो कि छोटा सा हो जाता है। और अगर परमाणु का आकार छोटा हो गया, मतलब एटम का आकार अगर छोटा हो गया, तो उसका आयतन मतलब जो वॉल्यूम रहेगा वो तो डिक्रीज होगा ही। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई भी एटम है, अगर उसका साइज छोटा हो गया तो घनत्व तो बढ़ेगा ना, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे डेंसिटी भी जो है वो बढ़ते जाती है, और जब परमाणु क्रमण बढ़ने के साथ आयतन जो है वो कम होते जाता है। तो ये है गाइज आपका आज का वीडियो। पार्ट 2 में हम इसके और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके बहुत सारे निकलते हैं। तो जो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस टाइप से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसे आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में जो है वो घुमा फिरा कर पूछ देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ इसी को ही पूछ देंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ डेंसिटी जो है वो क्यों बढ़ती है। तो जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो जरूरी ये है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी आप जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पार्ट 2 को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।